गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस आज का वीडियो कर रहा हूँ मैं अभी स्टार्ट। तो कल एक वीडियो डाला था मैंने जिसके अंदर पूरा बताया था कि कोई भी बच्चा जीरो से स्टार्ट करके कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकता है, कैसे नौकरी पा सकता है। तो गाइस आपने वीडियो देखा होगा, आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, आशा करता हूँ मैं। तो गाइस आज का वीडियो में लेकर आया हूँ कि अब अपन को किस तरीके से पढ़ाई करनी है वीडियो के अंदर। और मैं आज आपको पहले तो बताऊँगा कि पटवारी और वीडियो के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अपने कॉमन थी जो अपन ने पढ़ रखी है, और वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही है, पटवारी के सिलेबस में क्या था, वीडियो के सिलेबस में क्या था। तो बेसिकली आज का वीडियो होगा अपना पूरे सिलेबस के ऊपर कि अब अपन को किस तरीके से किस पार्ट को पहले कंप्लीट करना है, किस पार्ट को बाद में फोकस करना है, किस पार्ट के ऊपर बाद में फोकस करना है, किस पार्ट को बाद में कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि गाइज मैंने पहले बताया था कि 50% सिलेबस ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 50% के बाद आपको एक तो मॉक टेस्ट देना चालू कर देना है। क्योंकि 50% सिलेबस क्या है कि जब हो जाए ना तो समझ लो अपन रेस में आ चुके हैं, क्योंकि 50% सिलेबस बहुत मायने रखता है और अपन को ये पता होना चाहिए कौन सा 50% सिलेबस। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ उससे रिलेटेड ही ये वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स अपने इंपॉर्टेंट है एक तो, और पटवारी और वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कॉमन है, और वीडियो के अंदर कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और पटवारी के अंदर कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। तो पहले मैं एक चीज़ आपके सामने क्लियर कर देता हूँ गाइस सभी को कि पटवारी और वीडियो के अंदर सबके ये सवाल आ रहे कि ईजी पेपर कौन सा है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो वीडियो का एग्ज़ाम है ना ये बहुत इजी है पटवारी के कंपैरिजन में। आप बाकी कहीं से भी किसी भी टीचर से भी पूछोगे, और जो नौकरी जो तैयारी कर रखा है ना भाई उससे भी पूछोगे तो वो भी यही बोले हाँ भाई वीडियो का एग्ज़ाम क्या है कि आसान है पटवारी से, क्योंकि पटवारी के अंदर उन्होंने सब कुछ दे दिया गाइस। साइंस दे दी, रीजनिंग दे दी, पॉलिटी, सब कुछ पूरी इंडिया जीके दे दी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है वीडियो के अंदर खूब सारा सिलेबस काट दिया गया है। तो मैं उसी पे आज डिस्कस करूँगा, तो वीडियो में बने रहिए। मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कॉपी के, मतलब अपने पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो कॉपी में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आगे अपन को पढ़ाई करनी है एक तो, और कौन कौन से टॉपिक कॉमन है। बाकी सिलेबस भी मैं आपको डिस्कस करूँगा इस पूरे वीडियो के अंदर, तो वीडियो के अंदर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको खूब सारे टॉपिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। अपने मैथ के जितने भी टॉपिक है वहाँ की PDF मिल जाएगी, और जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स है हिंदी की इंग्लिश की वो स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको किसी बुक चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं वो अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो गाइस मैं बात कर रहा था अपने वीडियो की, तो वीडियो का सिलेबस अभी तक तो आया नहीं है, नोटिफिकेशन आई नहीं है, पर इन्होंने पहले बता रखा था कि कब होगा अपना एग्ज़ाम। तो उसके हिसाब से अभी मेरे पास ये जो 2021 वाला सिलेबस है वो है, इसको मैंने कम्प्लीटली एनालाइज़ कर लिया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं अपने, कौन कौन से टॉपिक अपने इंपॉर्टेंट है, किससे कितने मार्क्स आते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि भाषा का ज्ञान जो अपनी हिंदी है वो 50 मार्क्स की है। ठीक है, हिंदी 50 मार्क्स की, जिसके अंदर सामान्य हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें आती है, मतलब भाषा का ज्ञान में दोनों लैंग्वेज आ गई है अपनी। तो एक तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की 30 मार्क्स की तो हिंदी है, और 20 मार्क्स की अपनी क्या है कि इंग्लिश है। बाकी गणित इसके अंदर क्या है कि 40 मार्क्स की है। और सामान्य ज्ञान की बात करूँ मैं, जो कि अपना आ जाता है जनरल साइंस वाला पोर्शन और जी। ठीक है, तो उसकी बात करूँ तो 20 है, जिसमें करंट अफेयर्स भी आ गए अपने, और ये सामान्य विज्ञान वाला मतलब जनरल साइंस भी आ गई, ये दोनों मिला के 20 मार्क्स के। बाकी भूगोल और प्राकृतिक संस्थान की बात करूँ, ये कहीं के अपने गाइस तो ये हैं अपने 30 मार्क्स के। और बाकी आगे चलते हैं अपन सेकंड पेज पे, तो वहाँ पे यही है उससे रिलेटेड। राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन है वो 30 मार्क्स के, और इतिहास और कला संस्कृति है 30 मार्क्स की। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, ये तो अपना सिलेबस था, कितने मार्क्स का क्या था मैं अभी इसको ढंग से एनालाइज कर ढंग से आपको बता दूंगा विस्तृत रूप से कि कौन कौन से टॉपिक का क्या क्या वेटेज रहेगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अपना एग्ज़ाम है 12 जुलाई को, जिसको आप दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नौकरी चाहिए ना तो जिस तरीके से मैं बताते जा रहा हूँ उस तरीके से फॉलो करोगे तो आराम से लग जाएगी नौकरी, 100% गारंटी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने कल आपको 4 रूल्स बताए थे। सबसे पहले तो आपको मॉक टेस्ट देना था, तो जो इस भी भाई ने मॉक टेस्ट दे लिया, जो भी एनालाइज करके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो एक तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे भी पता लगे कि भाई कितने भाइयों ने दिया है कितनों ने नहीं दिया। सेकंड मैंने कंसिस्टेंसी में बात करी, तो भाई किसने आज से कंसिस्टेंसी फॉलो करना चालू कर दिया वो भी बताओ मुझे, कंसिस्टेंसी सेकंड रूल है। थर्ड क्या, अपनी स्किल्स पे वर्क करो, और PYQ प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो। ठीक है, यही है, बाकी कुछ भी नहीं है इनके अलावा। इस चीज़ के फॉलो करोगे, और कंसिस्टेंस इफेक्टिव आवर्स स्टडी करो आप, सबसे ज़्यादा मेन तो क्या है कि इफेक्टिव आवर्स की मतलब आपकी पढ़ाई के कितने घंटे आप इफेक्टिवली, जहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है वो वाले कितने आवर्स हैं, वो कम से कम भी नहीं तो 5 से 6 घंटे अगर अभी से करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मैं बात करता हूँ, तो ये 851 पदों पे हैं अपनी
ठीक है। नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, नोटिफिकेशन आ जाएगा जल्दी, पर ये तो है उन्होंने ट्वीट करके बता रखा है कि मतलब अभी सिलेबस का भी नहीं है कुछ भी। जब आएगा सिलेबस तो मैं बता दूंगा आपको नया सिलेबस, ठीक है। बाकी मैं बात करता हूँ कि पटवारी और वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें कॉमन है। तो अभी तक अपन सभी लग रखे थे अपने पटवारी के एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। पटवारी का एग्ज़ाम होने ही वाला था, लेकिन क्या है कि चेंज हो गया। अब क्या है कि 3727 पदों पर आएगी वैकेंसी, कब तक आएगी पता नहीं। बाकी वीडियो के अंदर तो सबसे पहले मैं इंडिया जीके की बात कर लेता हूँ। तो इंडिया जीके अपने पटवारी के अंदर तो सब कुछ ही था। राजस्थान जीके भी सारी आ रही थी, हिंदी आ रही थी, इंग्लिश आ रही थी, मैथ आ रही थी, रीजनिंग आ रही थी, कंप्यूटर था, साइंस था और करंट अफेयर्स था, ठीक है गाइस। बाकी यूट्यूब चैनल पे इन्हीं चीज़ों को बताने के लिए ना कम से कम मेरी तो नहीं तो वो 40-40, 50-50, 1-1 घंटे 2-2 घंटे के वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, जो कि कुछ भी इफेक्टिव नहीं है। एक दीदी का कमेंट भी आया था कि भैया आप वीडियो का पेपर भी सॉल्व करवा दीजिए प्रीवियस ईयर वाला, कि जिससे हमें पता लग जाए कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि क्या है बाकी लोग बहुत टाइम ले रहे हैं, 4-4, 5-5 घंटे में पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप थोड़ा जल्दी करवा दीजिए। तो गाइज उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, कि एनालाइज करवा दूंगा आपको कि पेपर किस तरीके से बनता है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं भी बात करता हूँ तो अपने इंडिया जीके में क्या है कि पॉलिटी वाला सेशन नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ठीक है। अपने इंडिया का ज़्यादा पोर्शन इसमें है भी नहीं। इंडिया की मतलब वीडियो की बात करूँगा तो राजस्थान जीके में से अपने पॉलिटी राजस्थान की भी नहीं आई। बाकी अपने पास आएगा क्या क्या इसके अंदर, तो बात करता हूँ तो मैं इसके अंदर अपने पास आ जाएगा राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, और एक अपना हो जाएगा भूगोल, ठीक है। ये पोर्शन आएगा बस, ये पॉलिटी नहीं आएगी। भूगोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके की, ठीक है। राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने वीडियो के लिए। मैं फिर बता रहा हूँ, तो भाई कोई भी जीके की स्टार्टिंग कर रहा है तो सबसे पहले आप भूगोल मतलब ज्योग्राफी को कंप्लीट करो। ज्योग्राफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका वेटेज बहुत तगड़ा रहता है इसके अंदर, ठीक है। ज्योग्राफी से हमेशा बहुत प्रश्न देखने को मिलते हैं। बाकी फिर कला संस्कृति और इतिहास का पोर्शन भी रहता है। बाकी मैं भी आपको बताऊँगा ज्योग्राफी से किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाकी बात करता हूँ मैं आगे, तो दोनों के अंदर ही लैंग्वेज तो है ही, पटवारी के अंदर भी थी अपने पास और अपने इसमें भी है, तो दोनों लैंग्वेज तो है ही। अब मैं ये कॉमन क्यों बता रहा हूँ कि भाई कोई पटवारी की कर रहा था ना तैयारी, तो भाई वीडियो की भी कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो और पटवारी सिमिलर है, और भी वीडियो का सिलेबस तो कम है। वीडियो की नौकरी जल्दी लग जाएगी आपकी, क्योंकि वीडियो के अंदर सिलेबस भी बहुत कम है, खूब कम टॉपिक्स ही पढ़ने हैं आपको। बाकी मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, और वो है मैथ जिस बच्चे को आती है ना उसके लिए तो प्लस पॉइंट हो गया ये, क्योंकि वीडियो के अंदर मैथ का वेटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि वहाँ पे मैथ और रीजनिंग थी, यहाँ पे ओनली मैथ है। तो मैथ का वेटेज मैंने अभी आपको बताया था कि 40 मार्क्स की मैथ है टोटल, तो 40 मार्क्स बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है। तो भाई मैथ के ऊपर फोकस करो सबसे पहले, ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करो, ठीक है। बाकी हिंदी और इंग्लिश के दोनों के मिला के वही 30 प्रश्न जितने अपने उसमें आ रहे थे, पटवारी के अंदर आ रहे थे। बाकी मैं थर्ड बात करता हूँ तो अपने इसमें रीजनिंग नहीं है, इसमें कंप्यूटर भी नहीं है, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट तो आपके प्रॉपर कट चुके हैं, और एक पॉलिटी जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज मतलब बहुत ब्रॉड सिलेबस तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत पढ़ना पड़ता है अपन को पॉलिटी, तो वो भी नहीं है। तो अपने 3 सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से कट चुके हैं वीडियो के अंदर। बाकी जनरल साइंस है। बाकी इसके अंदर एक फैक्टर जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करूँ तो वो करंट अफेयर्स का है। वीडियो के अंदर करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द पटवारी के अंदर। इसके अंदर जो करंट अफेयर्स है वो गाइस सभी के पूछे जाएंगे। सभी का करंट अफेयर्स की बात करूँ तो जैसे कि मैं इंडिया का भी आएगा, नेशनल, इंटरनेशनल और एक अपने राजस्थान के, ये तीनों के करंट अफेयर्स आएंगे। तो गाइस करंट अफेयर पे भी अपन को फोकस करना है एज वीडियो के अंदर, तो अभी से करंट अफेयर्स भी थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका शेड्यूल क्या है, कि मैं तो जैसे लेकर ही आऊँगा कि किस तरीके से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, डेली व्लॉग्स आ जाएंगे। बाकी मैं आपको बताऊँ तो अभी क्या है कि आप सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट मैथ को उठाओ, मैथ के जो भी टॉपिक्स है ना उन पे वर्क करो। अभी मैं आपको बता दूंगा मैथ के किन किन टॉपिक्स का क्या क्या वेटेज है, ठीक है। बाकी आप उठाओ अभी ज्योग्राफी, ठीक है। अगर भाई कोई भी 0 से स्टार्ट कर रहा है ना उसके लिए बता रहा हूँ मैं कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे पहले करने जिनका वेटेज वही 50% से क्या है कि 80 मार्क्स या 80% सिलेबस का वो हो जाता है, मार्क्स बन जाते हैं। तो भाई उसी हिसाब से पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, कौन सी चीज़ें छोड़नी है कौन सी चीज़ें अपन को करनी है ये पता होता है तभी सिलेक्शन होता है, ठीक है। बाकी अभी से आप स्टार्ट कर दो अपने हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक सब इंग्लिश मतलब उठा लो लैंग्वेज सब्जेक्ट, और उसके जो भी टॉपिक्स है ना, जो भी लर्न करने की चीज़ें, याद करने की चीज़ें, वो अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है गाइस। तो बस ये आप इस तरीके से करते रहो, 6 घंटे मैक्सिमम इफेक्टिव आवर्स निकालो। बाकी जिस तरीके से आप अब तक पढ़ते आ रहे थे उस तरीके से करो, ठीक है। मैं अपना बताऊंगा कि मैं किस तरीके से इफेक्टिव आवर्स निकाल रहा हूँ और किस टाइम पे कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहा हूँ, वो मैं अब से वीडियो आने लग जाएंगे आपके पास, डेली व्लॉग्स, ठीक है। डेली व्लॉग्स आपके आने लग जाएंगे। तो आप क्या है कि कमेंट सेक्शन में लिख देना #व्लॉग अगर आपको मेरे व्लॉग्स देखने कि मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ, कौन कौन से टॉपिक को कब कवर कर रहा हूँ, इफेक्टिव आवर्स कैसे निकाल रहा हूँ मैं मेरी कोचिंग के साथ में,
ठीक है गाइस, तो ये था अपना। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या है कि वीडियो और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अपने क्या है कि 3 सब्जेक्ट, तो भाई कोई भी पॉलिटी नहीं पढ़नी वीडियो के लिए, और वीडियो का एग्ज़ाम है 12 जुलाई को। तो अभी इनफ टाइम है कि अपने पास मई पूरा बचा हुआ है, पूरा मई में पूरा बचा हुआ है, ठीक है। फिर जून है पूरा, और जुलाई के भी 10 दिन है। तो भाई अभी कम से कम में तो नहीं तो 70, और अभी इसकी बात करूँ तो 4, तो 75 डेज़ है अपने पास आराम से। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी से लगोगे ना तो भी आराम से 100% सिलेक्शन हो जाएगा भाई। 40 दिन के अंदर लोग क्रैक कर जाते हैं, रणनीति बना के किस तरीके से पढ़ना है दिन रात एक करके। तो भाई अभी तो 75 दिन है, आराम से हो जाएगा। बाकी मैथ का वेटेज है, ज्योग्राफी का वेटेज है, और करंट का वेटेज है। तो आप इनको अभी से चालू कर दो, और डेली हिंदी इंग्लिश के कुछ कुछ टॉपिक्स है जो मैं बता देता हूँ आपको। बाकी क्या है कि देखो, अब क्या है यूट्यूब पे खूब सारे लोग हैं जो ऐसे बता रहे हैं कि आप हमारे इससे जुड़ो, उनसे जुड़ो, जिससे क्या है कि हम आपको डेली वो बताएंगे, गाइड करेंगे, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी। तो भाई गाइडेंस तो 100% बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा। पर क्या है कि आप ऐसे नहीं कि और किसी के ऊपर बिल्कुल 100% डिपेंड हो, क्योंकि सबका टाइम टेबल थोड़ा अलग रहता है। गाइडेंस का मतलब ये है कि आपको बता दे कि भाई करना क्या है, ये नहीं कि आपका हाथ पकड़ के चल रहा है कि भाई तू मेरे पीछे पीछे चल। तो भाई ऐसा नहीं होता, बस गाइड करना होता है कि भाई आपको ऐसे चलना है, इस डायरेक्शन में चलना है, वो गाइडेंस होती है। ना कि आपके साथ चले, क्योंकि आप नहीं पकड़ पाओगे किसी की स्पीड, क्योंकि उसके पढ़ने का तरीका अलग है, उसके सीखने का तरीका अलग है, उसको याद करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो गाइज मैं गाइड कर रहा हूँ आपको कि आप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से करिए जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ अब आपको, देखो कि क्या है अपने पास, कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है कि 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ मैं। तो अपने उसके में क्या है, अपने एक तो मैथ आ जाती है, राजस्थान ज्योग्राफी और हिंदी और इंग्लिश, ये 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले आप इनको करो, और एक करंट और इसके अंदर ऐड कर लो, ठीक है। जब ये हो जाए फिर उसके बाद आप जो भी बच रहा है आपका, जैसे कि इंडिया का पोर्शन जो भी जीके का बच रहा है वो उठाओ, ठीक है। राजस्थान के अंदर जो भी इतिहास कला संस्कृति वो पोर्शन बच रहा है वो उठाओ, ठीक है। इसके बाद उठाओ सबसे पहले, अब मैं बताता हूँ मैथ के पिछली बार का ट्रेंड देखा जाए तो पिछली बार 32 क्वेश्चंस थे। तो गाइज अब क्या है, 32 क्वेश्चन सिर्फ मैथ से थे, मतलब मैथ का 40 मार्क्स का था, 32 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब आप कैलकुलेट कर लेना, 1.6 मार्क्स का था शायद एक क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 160 मार्क्स का हुआ था पिछली बार पेपर मेंस का। इस बार अपने को वीडियो के अंदर ये और बता देता हूँ कि अपने को सिर्फ क्या है कि एक ही पेपर देना है, वीडियो का एक ही पेपर लगेगा इस बार। पहले 2 पेपर लगते थे, एक प्री लगता था और एक मेंस लगता था। लेकिन क्या है कि जब से सीईटी लागू हुआ है, जब से क्या है कि सिर्फ ओनली 1 सिंगल पेपर लगने लग गया है, जो कि मेंस ही लगेगा अपना। अब वो कितने मार्क्स का होगा, जहाँ तक कि 160 मार्क्स का होता है। बाकी इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग, और ये पिछली बार का मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि पिछली बार था 160 मार्क्स का अपना पेपर था, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर था, 160 अपने क्वेश्चंस थे, ठीक है गाइस। ये प्रश्नों की बात कर रहा था मैं, 160, बाकी 200 मार्क्स का पेपर था, 3 घंटे का था, 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, ठीक है। 1.25 इंटू कर लेना, आ जाएगा अपना 200 मार्क्स का। बाकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में ये थे, गणित था, सामान्य ज्ञान थे, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूगोल बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो मैं इधर चलता हूँ, राजस्थान के भूगोल की बात करूँ तो 25 क्वेश्चन देखने को मिले थे, सामान्य हिंदी के 24, इंग्लिश के 16 क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, राजस्थान की कला एवं संस्कृति दोनों से मिला के 15, ठीक है। अर्थ मतलब कला और संस्कृति से 15 आए थे, अर्थव्यवस्था से 12 आए थे, राजस्थान के इतिहास से 7 प्रश्न आए थे। अब देखो विश्व की और भारत की बात करूँ तो देखो कितने कम प्रश्न देखने को, 4, 4, 8, 3, 8 और 3, 11 और 2, 13 प्रश्न ही देखने को मिले थे। तो गाइज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पूरा आप इंडिया की जीके और वर्ल्ड की जीके पढ़ने के बाद में, मतलब वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ने के बाद में 13 क्वेश्चन, और यहाँ पे अगर आप राजस्थान की ज्योग्राफी ही पढ़ लोगे तरीके से तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे 25 प्रश्न हैं, ठीक है। तो आगे मैं बात करता हूँ, ये अपने सब्जेक्ट्स थे, बाकी ये टॉपिक्स है। बाकी आगे मैं मैथ के टॉपिक से बता देता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक्स है। सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री वाला टॉपिक, जिसमें से 5 प्रश्न है। तो सबसे पहले आप जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ ना, इसी सीक्वेंस को फॉलो करो और इन्हीं को तैयार करो। सबसे पहले किस तरीके से कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री, CISI कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। LCM SCF 3 प्रश्न देखने को मिले थे। औसत से 3, दशमलव भिन्न से 3, टाइम एंड वर्क से 3, प्रतिशत से। अब देखो ये अपना पटवारी में भी था, आपको पता हो तो पढ़ा हो तो भाई, किसी ने पटवारी के अंदर भी था, ये परसेंटेज था। अपना CISI था, ठीक है। और कौन सा था, और अपना ये था 2D 3D एरिया एंड वॉल्यूम भी था, साथ में ये पार्ट लॉस एंड प्रॉफिट भी था, ठीक है। तो ये टॉपिक्स तो अपने कॉमन ही है। बाकी एवरेज भी था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी था। तो गाइस देखो आप टॉपिक्स इसके अंदर देखो कौन कौन से टॉपिक्स दे रखे अपने। हिंदी वाला सिलेबस है ये, दशमलव एंड भिन्न, प्रतिशत, अनुपात एवं समान पर, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया, औसत एवरेज आ गया, ब्याज आ गया, ठीक है। CISI वाला लाभ और हानि आ गया।
तो गाइज़ ये पूरा सिलेबस है अपने पास में मैथ के। तो सबसे पहले तो आप मैथ को कवर करो, फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से राजस्थान के भूगोल के ये टॉपिक्स है, नदियाँ एवं झीलें, वन एवं वनस्पति, जलवायु, भौतिक, और ये हिंदी के अंदर ये संधि पर्यायवाची। आपको पूरा सिलेबस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो मैं आपको बेसिकली क्या है कि अभी ज़्यादा वीडियो क्या है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बेसिक आपको बता देता हूँ कि आपको अभी क्या है कि 3 सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है मेनली। सबसे पहले तो अपने को उठाना है मैथ, फिर मैथ के साथ में अपने को ज्योग्राफी, वो भी राजस्थान की ओनली, ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी। भाई स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ले लेना जो कि बेस्ट हैं मेरी नज़रों में तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। बाकी कोई बुक प्रेफर कर रहा हो तो बुक भी बेस्ट है। बाकी PYQ करो जहाँ से आपको पता लगे कि अपन पढ़ रहे हैं वो बेस्ट पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। तीसरी अपन को लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट उठा लो दोनों। जब ये कंप्लीट हो जाए बाकी सिलेबस पे फोकस करो, और जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद बाकी सिलेबस 10% या 15% भी हो जाएगा तो मॉक देना चालू कर देना, ठीक है। तो ये था अभी के लिए। तो गाइस बेसिकली ये पूरा सिलेबस था अपना, ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है क्या पढ़ना है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, और कौन कौन सी चीज़ें कॉमन थी वो बता दिए। बाकी अब मैं भी वीडियोस डेली लेकर आऊँगा, डेली व्लॉग्स बनाऊंगा, डेली बताऊंगा आपको कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े, किस बुक से पढ़े। तो गाइस मेरी एक ही है कि मैं सबसे पहले तो PYQ पे फोकस करता हूँ। PYQ जितनी भी आर के ना उन पर फोकस करो आप भी। सब्जेक्ट का रिवाइज करते रहो, मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और PYQs करते रहो। बाकी 50% सिलेबस के बाद में मॉक, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना जहाँ पे मैं आपको सिलेबस भी डाल दूंगा और जितने भी नोट्स है वो अवेलेबल करवा दूंगा। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है मेरे पास ज्योग्राफी के, तो आप चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल मैं वहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आप मेरे को कमेंट करके बता देना आपको किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा किस सब्जेक्ट में किस तरीके से पढ़ना है। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो वो भी बता देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, ठीक है गाइस।